अब हम इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम दो प्लेन्स के बीच में एंगल फाइंड करना सीखेंगे। इसके लिए माना यह प्लेन पाई1 है जिसका नॉर्मल वेक्टर है वेक्टर n1 एंड इसकी इक्वेशन हो जाएगी वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 इज इक्वल टू d1। एंड माना यह है प्लेन पाई2 जिसके लिए नॉर्मल वेक्टर है वेक्टर n2। तब इसके लिए इक्वेशन होगी वेक्टर r डॉट वेक्टर n2 इज इक्वल टू d2। अब यदि हम इन दोनों प्लेन्स के बीच के एंगल की बात करें तो वह ये होगा एंड माना यह थीटा है। अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में एंगल तो ये भी हो सकता है। हाँ, ये एंगल भी हो सकता है एंड इसकी वैल्यू होगी इस केस में 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए क्वाड्रिलेटरल ABCD कुछ इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल की टू साइड्स प्लेन्स की नॉर्मल हैं। अब यदि हम क्वाड्रिलेटरल ABCD में वर्टेक्स B पर एंगल की बात करें तो यह भी 180 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। यहां से हम देख सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा है एंड दो एंगल है 90 डिग्री के। सो जो वर्टेक्स D पर एंगल होगा वह थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि हम जानते हैं क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। यहां से हम कह सकते हैं कि दो प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल्स के बीच के एंगल के इक्वल होता है। दैट मीन्स यदि हमें किन्हीं भी दो प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है तो यदि हम उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के बीच में एंगल फाइंड कर लें तो वह भी उसी एंगल के इक्वल होगा। अब हमें नॉर्मल्स के बीच का एंगल फाइंड करना है। यहां देखें तो हमें वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 पता है। तब इनके बीच का एंगल फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू मॉड n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन वेक्टर n1 का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर n2 का मैग्नीट्यूड। एंड यहां थीटा एक एक्यूट एंगल है। तो अब आप देख सकते हो कि हमें एंगल के लिए यह फॉर्मूला मिल चुका है। अब हम कुछ अलग अलग कंडीशंस की बात करते हैं कि यदि दोनों प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सो उस केस में cos थीटा 0 होगा, तो हम कहेंगे कि वेक्टर n1 एंड वेक्टर n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। अब सेकंड केस की बात करते हैं, जबकि दोनों प्लेन पैरेलल हों तब उस केस में कंडीशन होगी कि वेक्टर n1 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर n2। अब यदि हम कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो माना पाई1 प्लेन की इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है जिसके नॉर्मल के लिए डायरेक्शन रेशियोज हैं a1, b1 एंड c1। एंड प्लेन पाई2 की इक्वेशन इस प्रकार है जिसके नॉर्मल के लिए जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है a2, b2 एंड c2। तब कार्टेशियन फॉर्म में दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होगा। तो अब हम यहां भी यदि कंडीशंस देखें, पहली कंडीशन कि यदि दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उसके लिए यह कंडीशन होगी कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। एंड सेकंड केस जबकि दोनों प्लेन पैरेलल हैं तब उस केस में होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अब आपको एंगल के लिए ये दोनों फॉर्मूले याद करने हैं एंड इनके करस्पॉन्डिंग प्लेन्स के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं ये भी आपको याद रखनी है।